नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ खास बातचीत में शख्सियत है छतरपुर से एक दमदार नेता, उभरते हुए नेता रणबीर पटेरिया जी। रणबीर पटेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और लगातार आपका चैनल पूरे इंदौर, भोपाल हर जगह काम कर रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो इस खास कार्यक्रम में रणबीर पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। रणबीर पटेरिया जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। कहते हैं 14 साल की उम्र से ये राजनीति में अपना परचम लहरा रहे हैं। घनिष्ठ अभिनव है और साथ ही इनका, मैं अगर राजनीति की बात करूं तो कई क्षेत्रों में इन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया है। पटेरिया जी ने 14 वर्ष से, स्कूल के टाइम से इन्होंने राजनीति में जो कदम रखा है, चूँकि कहते हैं परिवार से ये चीज़ें आपके जीन्स में आती हैं। परिवार में देखा जाए तो इनके दादाजी गांव के प्रधान हुआ करते थे, उससे राजनीति में इनके रुझान बढ़े। जानते हैं इनसे कि किस तरीके से इनकी राजनीति में इनके अनुभव रहे। रणबीर जी, क्या अनुभव रहे राजनीति में आपके अभी तक? राजनीति में बचपन से ही मुझे राजनीति का बहुत शौक़ था। हमारे दादाजी राजनीति करते थे और लगभग 25 साल तक हमारे दादाजी निर्विरोध सरपंच हमारे गांव से प्रधान रहे। लगातार हम लोग जब छतरपुर में नंबर 1 स्कूल में पढ़ते थे, उसी समय से वहां पर चुनाव हुआ करते थे, अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री के। उसमें हम लोगों ने चुनाव में भाग भी लिया था। पहली बार हम चुनाव एक वोट से हार गए थे, 9th में थे उस समय। फिर उसके बाद हम 10th में हमने फिर से तैयारी की और बहुत अच्छे मतों से हमने चुनाव जीता। वहाँ पर अध्यक्ष रहे लगातार 3 सालों तक। इसके बाद हम युवा मोर्चा में नगर मंत्री के रूप में हमने कार्य किया। फिर इसके बाद नगर अध्यक्ष के रूप में काम किया भारतीय जनता युवा मोर्चा में। इसके बाद जिला मंत्री के रूप में काम किया और उसके बाद बजरंग दल में भी हमने काम किया, जिला संयोजक के रूप में छतरपुर में। लगातार हमारी टीम सक्रिय रही। सबसे पहले आप युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए थे, वो क्या उम्र थी और कौन सा सन? ये उम्र उस समय 16 या 17 साल थी जब हम युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष का कार्य कर रहे थे। और समाज सेवा का कार्य हम लोग हमेशा से करते आए हैं। लगातार जब हमने संघ का प्राथमिक वर्ग भी किया है और ऐसी संस्थाओं से हम जुड़े रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संगठनों से। और इसके बाद हमने बजरंग सेना का गठन किया। परम पूजनीय महाराज श्री श्री 1008 महंत श्री नेतृपाल दास जी महाराज जी, जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, अयोध्या धाम से, उनके आदेश अनुसार इस बजरंग सेना का गठन किया गया था। छतरपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ कम से कम 12 से 15 राज्यों में आज बजरंग सेना कार्य कर रही है। रणबीर जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया, आपने बजरंग सेना के साथ काम किया, फिर आपने 2013 में आपने बताया कि आपने बजरंग सेना जो उसका गठन किया। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मतलब जब आप बजरंग दल के साथ थे तो अचानक आपने बजरंग सेना का गठन क्यों किया? क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी? ये बजरंग सेना का गठन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोग, जो हमारी टीम थी, वो लगातार काम करती थी। और जो अपने बजरंग दल है या और भी जितने संगठन हैं, तो उनके साल में 1, 2 या 4 कार्यक्रम रहते हैं और हमारी टीम लगातार कार्य कर रही थी। इसलिए हम लोगों का आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा था, इसलिए इस बजरंग सेना का गठन किया गया था। देखिए, नाम तो सिमिलर है, बजरंग सेना, बजरंग दल, दोनों का काम लगभग सेम है। तो बजरंग सेना और बजरंग दल में ऐसे क्या अभिप्राय है, क्या बदलाव है, क्या चेंजेस हैं दोनों में? ये दोनों ही संगठन राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य करते हैं। बजरंग सेना जो है, ये जो हमारी जातिवाद और धर्म के आधार पर हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो हमारे भारत देश को मानता है, भारत माता की जय बोलता है, तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं। वो सब हमारे भाई हैं। इस आधार पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। रणबीर जी, कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव थे, खजुराहो से आपका नाम सामने आया था। काफ़ी नाम व्यूअर्स उड़े थे कि आप वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने चुनाव नहीं लड़ा और फिर आपने, अब इस समय तो आपने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है आपका? पिछली बार हमारे युवा भाइयों की बहुत मांग थी कि लोकसभा खजुराहो से चुनाव लड़ें हम, लेकिन कुछ कारणवश हमने चुनाव नहीं लड़ा वहाँ पर। उस समय हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और इस समय हम अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार भी हमारे युवा भाइयों की बहुत मांग है चुनाव लड़ने की। ये समय बताएगा उस समय क्या परिस्थितियां बनती हैं, और अगर परिस्थितियां बनी, हमारे युवा भाइयों की मांग हुई, पार्टी ने चाहा, तो ज़रूर हम चुनाव लड़ेंगे।
छतरपुर में खासी भूमिका आप निभाते हैं राजनीति क्षेत्र में, जनहित के मुद्दों में आप अपना बहुत एक्टिवनेस से आप जवाब देते हैं, सवाल करते हैं जनता के लिए राजनीतिक पार्टी से। कुछ समय तक आप अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बजरंग सेना आप रहे, बजरंग दल में आप रहे। यदि अभी मैं बात करूं, अभी आपने कांग्रेस का दामन थामा है। बीच में बात ये भी आई थी कि आप महाराजपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 39 हारी हुई सीटों पर अपने विधायक घोषित कर दिए हैं, नाम जारी कर दिए हैं, आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने तो अभी कोई सीट जारी नहीं की है, आने वाले समय में क्या आपका नाम वहाँ से शामिल होगा? महाराजपुर से कहूँ या खजुराहो से कहूँ या छतरपुर के आसपास की जो भी विधानसभा सीट होती है, वहाँ से कहीं से आपका नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? इस बार अभी हम विधानसभा चुनाव के लड़ने के मूड में नहीं हैं। जो भी हमारे बजरंग सेना की टीम है, मैंने सभी से बोला है कि हम सबको मिलकर इस बार जिसको भी कांग्रेस से टिकट मिलेगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसको जिताएंगे। और रही बात कांग्रेस को सपोर्ट करने की, तो लगातार हम बीजेपी को 18 वर्षों से सपोर्ट कर रहे हैं एमपी में, और हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही थी। आप देख रही हैं पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों पर गौ माता कैसे घूम रही हैं, क्या दुर्दशा हो रही है उनकी। आप जाइए गौशालाओं में, पिछली वर्ष हम लोगों ने गौशाला जन दर्शन कार्यक्रम चलाया था। उसके आधार पे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशंकर मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय जी, रघुनंदन शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक, और भी हमारी विशाल ठाकुर जी, बहुत बड़ी टीम थी जो लगातार गौशालाओं में गई और उन्होंने वहाँ देखा कि किस तरीके से गायों की दुर्दशा है, कीचड़ है। आज भी आप जाइए, आप भी मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी किसी गौशाला में ज़रूर जाइए और आप देखिए वहाँ पर कि क्या परिस्थितियाँ हैं। गाय भारत में गाय को हमारे धर्म से जोड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की राजनीति करती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी में गायों की ये हालत थी? अभी जो शिवराज जी जो बयान देते हैं, अभी तो गाय के लिए एक योजना भी उन्होंने शुरू की, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ाई करनी पड़ी? निश्चित रूप से अभी जब हम छतरपुर से आ रहे थे तब भी हमने लाइव चलाया था। कम से कम 10 से 15 गाय मरी हुई एक ही जगह पर मिली, और रास्ते में तो बहुत सारी गाय मिली हमें मरी हुई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास की गंगा नहीं बहाई? निश्चित रूप से विकास तो भारतीय जनता पार्टी, जब किसी की सरकार होती है तो विकास के कार्य होते हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, गाय माता आज भी सड़कों पर घूम रही है। लगातार आप देख रही हैं कि जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें घोटाला होता है, कितने घोटाले हुए हैं। महाकाल लोक में उज्जैन, जो भगवान महाकाल की नगरी है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये घोटालेबाज सरकार अब नहीं चलेगी, ये कमीशन वाली सरकार नहीं चलेगी। अभी आपने देखा होगा कि 50% कमीशन का भी जो चल रहा है कि पार्टी 50% कमीशन लेके ही जो ठेकेदार हैं उनका पैसा देती है। तो आप समझिए कि ऐसी सरकार का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, और इस बार कांग्रेस सरकार के लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में आपने यूपी में योगी को सपोर्ट किया था। क्या योगी के विकास को अब आप देख के खुश हैं, या अभी भी मध्य प्रदेश जैसी स्थिति यूपी में भी है? निश्चित रूप से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी था, उसके पहले मोदी जी को भी सपोर्ट किया था, और यूपी में अच्छा काम चल रहा है योगी जी के द्वारा। लेकिन मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां थी, ये विषम परिस्थितियां थी। यहाँ पर वास्तव में जो युवा हैं बहुत बेरोजगार हैं, यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है। इन्हीं कारणों को देखते हुए, माँ नर्मदा जी में जो गंदे नाले मिलाए जा रहे हैं, उन सभी को देखते हुए लगातार नदियों का उत्खनन हो रहा है। तो ऐसे मुद्दों को लेके हमने इस बार बीजेपी का विरोध किया है। हम लोग लगातार चाह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे कि इन मुद्दों पे बात हो सके, लेकिन जब उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकी, इस कारण से हमको ये फैसला लेना। बुंदेलखंड एक बहुत अहम भूमिका निभाता है राजनीति क्षेत्र में, क्योंकि बुंदेलखंड की वोट बैंक जो है बहुत पावरफुल है। वहाँ के कद्दावर नेता हैं, एक ही जगह से कई मंत्री हैं। तो बुंदेलखंड में विकास की क्या कमी है? आप वहाँ से आते हैं, फिलहाल आप पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं बुंदेलखंड की बात करूँ तो बुंदेलखंड में तो आप देखें कि सड़क योजना और काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी लाभ पहुँचा है, ऐसे दावे करती है बीजेपी। अब ये दावे कितने सच हैं, इसके बारे में आप बताइए। बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच दोनों राज्यों में ये बुंदेलखंड आता है। इस कारण से यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर आज भी कोई अच्छे बड़े अस्पताल नहीं है, कोई बड़े और स्कूलों की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे बेचारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है उनको। तो लगातार, और सड़कें भी अभी आप जो हमारे छतरपुर की चंदला विधानसभा है, इसमें आप अगर जाएंगी तो आज भी वहीं जीरो की जीरो विकास है वहाँ पर।
लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद भी कोई विकास नहीं हो रहा है। लगातार नदियों का उत्खनन हो रहा है। वहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बुंदेलखंड को के रोज़गार के लिए आज तक नहीं सोचा गया है। एक भी कोई कारखाना नहीं है हमारे बुंदेलखंड में, चाहे पन्ना हो, चाहे छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो, सागर हो, कहीं भी कोई ऐसे कारखाने नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है कि हमारी जहाँ युवाओं को रोज़गार मिल सके। निश्चित रूप से जो 18 साल में बीजेपी ने कार्य किया है, मैं उससे असंतुष्ट हूँ। लंबे समय से राजनीति में हैं, जनहित के मुद्दों को सामने लाते जा रहे हैं, फिर ऐसी क्या वजह है कि आप आगे आके चुनाव नहीं लड़ते? क्यों आप प्रतिनिधि नहीं बनना चाहते किसी शहर? अभी हम लोग जो कार्य कर रहे थे, समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य कर रहे थे, और चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो हमारे लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जब जैसा वो लोग चाहेंगे उसके लिए हमारी बजरंग सेना, बाकी हमारी बजरंग सेना की आपने कांग्रेस को आपका समर्थन दिया। बता दूं, इस 15 महीने 18 महीने की जो सरकार थी, 1.5 साल की सरकार, कांग्रेस सरकार जब रही, तो बीजेपी की जो अभी देखा जाए तो सभाएं चल रही हैं, अमित शाह भी आए थे, वो कहने लगे कि मिस्टर भंटादार कहा गया कमलनाथ को कि जब वो अपनी सरकार नहीं चला पाए, इतने दिन उनको मौका दिया गया था, तब वो अपना कार्य नहीं कर पाए, तो अभी क्या कर लेंगे? बता दूं, इस 15 महीने 18 महीने की जो सरकार थी, 1.5 साल की सरकार, कांग्रेस सरकार जब रही, तो बीजेपी की जो अभी देखा जाए तो सभाएं चल रही हैं, अमित शाह भी आए थे, वो कहने लगे कि मिस्टर भंटादार कहा गया कमलनाथ को कि जब वो अपनी सरकार नहीं चला पाए, इतने दिन उनको मौका दिया गया था, तब वो अपना कार्य नहीं कर पाए, तो अभी क्या कर लेंगे? ये तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि सरकार नहीं चला पाए, कि पैसे से उनके विधायकों को खरीदकर सरकार को गिरा दिया, ये पूरी जनता जान रही है। इसी का परिणाम और इसी का जो जनता के बीच में गुस्सा है कि किसी को अगर जनता ने एक समय दिया था 5 साल का कि आप सरकार चलाइए, उसके बाद भी इन लोगों ने विधायकों को खरीदकर सरकार को गिराया, तो ये जनता में आक्रोश है, और ये जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इसका परिणाम भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, कभी किसी का कोई समर्थन करता है, कभी, अगर पहले ये था, अटल जी का नारा था कि मैं जीत फरोख्त की सरकार को नहीं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कांग्रेस का व्यक्ति कभी भाजपा में जा रहा है, भाजपा का व्यक्ति कभी कांग्रेस में आ रहा है। अगर मैं आपकी भी बात करूँ, बजरंग सेना, बजरंग दल, आपने भी कई सारे, ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं कि आप लोगों को अपनी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, अपने दल बदलने पड़ते हैं? क्या महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती? लेकिन मैं देख रही हूँ आप में तो अभी भी वो महत्वाकांक्षा नहीं है कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना है, जबकि विधानसभा चुनाव सर पर है। ये हम लोग जो भी आप देख रही हैं, लगातार 5 तारीख से हम लोगों ने 6 जून को कांग्रेस को हम लोगों ने सपोर्ट किया था। उस दिन से आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में एक लेकर लोग शामिल हो रहे हैं, लगातार बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो आप समझ रही हैं माहौल कैसा हो रहा है। अभी तक आप बता दीजिए कि कोई भी कांग्रेस का नेता बीजेपी में गया हो, कोई नहीं जा रहा है, सब बीजेपी के लोग छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये माहौल बना हुआ है, और लगातार जब आप काम नहीं करेंगे, जब लोगों की जो महत्वाकांक्षा है उस पर खरे नहीं उतरेंगे, तो लोग पार्टी तो छोड़ेंगे, और जो पार्टी कार्य करेगी उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि बजरंग सेना का बहुत महत्व काम ये है कि जो विदेशी संस्कृति हमारे लोग अपना रहे हैं, इस पर खासा बजरंग सेना, बजरंग दल का एक तमका रहा है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ लागू नहीं होंगी। यदि मैं वैलेंटाइन की बात करूँ, फ्रेंडशिप डे की बात करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं प्रेम का कोई एक दिन नहीं होता, मित्रता का कोई एक दिन नहीं होता। तो इस तरीके के जो कल्चर, जो विदेशी कल्चर जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, भारत में अडॉप्ट हो रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए हमारे बजरंग सेना लगातार गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि हमें पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना है, और हनुमान चालीसा के पाठ करवाए जा रहे हैं हमारे गांव-गांव में बजरंग सेना के द्वारा। लगातार जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी हमारी बजरंग सेना के द्वारा लाखों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ कराए गए, और लोगों की मदद की गई। जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय भी हम लोग सड़कों पर उतरकर रेलवे स्टेशन, अस्पताल और गरीब बस्तियों में जाकर लोगों की मदद कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको ऐसे कार्य करना चाहिए। आपको जो मुद्दे वास्तव में समाज के मुद्दे हैं उन पर बात करना चाहिए और उन पर कार्य करना चाहिए। और आप देख रहे हैं जो इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है RSS, उसने उनके जो पेपर है उसमें भी निकला है कि जो इस बार चुनाव आप चाहें कि हिंदुत्व पर जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। या ना आप राम मंदिर पर चुनाव जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध हैं या संघ के समर्थक हैं? हम ना किसी के विरोधी हैं, ना किसी के
सपोर्टर हैं। हमारा तो जो सच है उस सच को हम बता रहे हैं आपको कि इस बार धारा 370 या राम मंदिर इस पे चुनाव नहीं जीत पाएगी पार्टी। 370 अच्छा नहीं है क्या? 370 अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाहें कि इस पे चुनाव जीता जाए तो ये चुनाव के लिए तो हमें सड़क अपने ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। लोगों की जो वहाँ के ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं उन पर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे अच्छे स्कूल खोलना पड़ेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था और रोज़गार की व्यवस्था, इन मुद्दों पे हमें काम करना चुनाव के मुद्दे क्या हो सकते हैं? चुनाव के मुद्दे यही हैं कि रोज़गार भाइयों को, जो हमारे लगातार बुंदेलखंड में रोज़गार कम हो रहा है, हमारे युवा बेरोज़गार हैं, हमारे मध्य प्रदेश में युवा बेरोज़गार हैं, लगातार घोटाले हो रहे हैं, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें घोटाले हो रहे हैं, हमारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे तो बात करना पड़ेगी बीजेपी को। बजरंग सेना लगातार इन मुद्दों पे बात कर रही है और जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी उनको भी इन मुद्दों पे बात करना। बजरंग सेना राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही मैं देख रही हूँ दिन ब दिन आपके यहाँ के लोगों की एंट्री होती जा रही है, सदस्यता बढ़ती जा रही है। लगभग कितने लोग अभी आपकी बजरंग सेना में होंगे? लगभग 7 लाख लोग हमारी बजरंग सेना में अभी लगातार कार्य कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं मध्य प्रदेश में, और पूरे देश में बड़ी संख्या में हमारे बजरंग सेना में युवा भाई कार्य कर रहे हैं। और ये हमारा जो संगठन है गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए हमें कोई ना कोई पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ना पड़ता है। तो अब हमारी बजरंग सेना ने जब कांग्रेस को सपोर्ट किया है, तो जो भाई ऐसे हैं जिनको राजनीति में जाने का शौक़ है या जो अच्छे काम करना चाहते हैं, तो उनको कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़वाएं। समानता की यदि मैं बात करूं तो अभी भी महिला और पुरुष में समानता के मुद्दे अभी भी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊं तो जहां पुरुषों की संख्या 100 होगी तो वहां महिलाओं की संख्या मात्र 10 होगी। आपकी पार्टी में महिला कितने सदस्य होंगे? हमारी बजरंग सेना में तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव में लगातार मातृशक्ति बढ़ रही है, क्योंकि उनको यहाँ पर एक सुरक्षित, उन्हें एक ऐसा एहसास होता है कि हम बजरंग सेना में रह के सुरक्षित हैं। और आप देख सकते हैं कि मातृशक्ति बहुत तेज़ी से हमारी बजरंग सेना में जुड़ रही है। युवा भी जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं। लगातार पूरे देश में सभी भाई बजरंग सेना में जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि देश में हिंदू संगठन बजरंग सेना लगातार समाज और धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और हम लोग कंटिन्यू, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हमारे कार्यकर्ता कार्य ना करें, कोई ना कोई काम तो हमें हमारे बजरंग सेना के भाई करते हैं। रणबीर जी, आखिरी सवाल, आप देश के संविधान के साथ हैं या देश के धर्म के साथ? हम देश के संविधान के साथ हैं और हमें संविधान के साथ रहना चाहिए, लेकिन हमें अपने धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। जो भी आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, धर्म से जुड़े रहें। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता है, इसलिए धर्म से जुड़ना ज़रूरी है। हमारे युवा भाइयों से आग्रह करूंगा कि नशा की ओर बढ़ रहे हैं, नशा को छोड़ के हम सबको धर्म की ओर बढ़ना। जब आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आप गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और हमारे एक अभिभावकों से भी एक आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों पर विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, हम आप अपने अगल बगल जो हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे पड़ोसी होते हैं, हम वहां पर बच्चियों को। मणिपुर में हुई जिस प्रकार की घटना है, मणिपुर पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष बहुत तरीके से दावे कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा पे को आड़े हाथों ले रही है। क्या कहेंगे मणिपुर की घटना को लेकर? जो मणिपुर की घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना है, पूरे देश को शर्मिंदा करने वाली घटना है। वहाँ पर महिलाओं को किस तरीके से उनके साथ अत्याचार किए गए, सभी ने चैनल के माध्यमों से देखा है। मैं इस घटना का विरोध करता हूँ। हमारी बजरंग सेना की टीम वहाँ पर विरोध कर रही है और ऐसी घटनाएं देश में नहीं होना चाहिए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। जो थोड़ा वहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री का आप अगर बयान सुने तो वो कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो यहाँ होती रहती हैं, ऐसी 100-200 घटनाएं हो चुकी हैं। तो इस तरीके के जो बयान हैं उसकी मैं निंदा करता हूँ और समाज के लोगों से, सभी से, वहाँ पर भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखना चाहिए और इस तरीके के दंगे लोग भड़काते हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।
हमारे साथ रणमीत पटेरिया जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि राजनीति का स्तर गिर गया है, लेकिन हमको धर्म, यदि मैं बात करूं धर्म और संविधान की, तो हमें संविधान के साथ रहना चाहिए और धर्म के साथ जीना चाहिए। दोनों चीज़ें समय समय पर एक दूसरे की समर्थक हैं, एक दूसरे के साथ हमें रहना है, क्योंकि संविधान हमारे जीवन में जितना उपयोगी है उतना ही उससे कई ज़्यादा उपयोगी हमारे में धर्म भी है। विकास की यदि मैं बात करूं तो रणवीर पटेरिया जी का कहना यह है कि 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास नहीं किया जो उनसे थी, और जो इनकी पार्टी है बजरंग सेना, कभी ना कभी किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़कर ही ये चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि ये कर रहे हैं। जनहित के कार्य पूर्ण तरीके से कर रहे हैं। देखते हैं विधानसभा 2024 में इनके कितने बड़े योगदान रहेंगे। हमारी सहयोगी अर्चित बाला चतुर्वेदी की तरफ से ऋतु साहू की रिपोर्ट, समाचार गृह। देखते रहिए।